राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकारिणी की बैठक जयंत चौधरी को सौंपी जा सकती है आरएलडी की कमान। अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी आरएलडी के प्रमुख बनेंगे। बता दें आपको, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारिणी की बैठक जयंत चौधरी को आरएलडी की कमान सौंपी जा सकती है। अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी आरएलडी के प्रमुख बनाए जाएंगे। आरएलडी और जयंत चौधरी के सामने कई चुनौतियां होंगी। बता दें आपको, आरएलडी की महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है। जयंत चौधरी को आरएलडी की कमान सौंपी जा सकती है। आपको बता दें, अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी को आरएलडी का प्रमुख बनाने की कवायद चल रही थी और अब ये कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है आरएलडी की, जिसमें ये तय किया जाएगा कि आरएलडी का नया अध्यक्ष कौन होगा। बता दें आपको, जयंत चौधरी को ये कमान सौंपी जा सकती है और इस कमान के मिलने के बाद से ही आरएलडी और जयंत चौधरी के सामने कई चुनौतियां होंगी। और संवाददाता राजकुमार चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजकुमार, आरएलडी और जयंत चौधरी के सामने कई चुनौतियां होंगी अगर आरएलडी के प्रमुख अजीत सिंह को बनाया जाता है तो। निश्चित तौर पर मेरी अभी थोड़ी देर पहले समरपाल सिंह से ही बात चल रही थी। 31 लोगों की जो कार्यकारिणी है, पूरे यूथ के जितने भी उनके जो महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बिल्कुल एक मत होकर निर्णय ले लिया है। जयंत चौधरी अब राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो घोषित हो गए हैं। उनकी घोषणा लगभग तय हो गई है और सारी फॉर्मेलिटी केवल पूरी हो रही है। वर्चुअल मीटिंग चल रही है अभी। अध्यक्षता जयंत चौधरी ने की है। उसके अलावा त्रिलोक त्यागी प्रमुख महासचिव उसमें मौजूद रहे हैं। अब आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर एक नई राजनीतिक लहर जो है कहीं ना कहीं होगी। और अगर इसको राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो क्योंकि चौधरी अजीत सिंह का जो कैरियर रहा है वो बहुत बेहतर कैरियर उसको माना जा सकता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि कभी वो किसी भ्रष्टाचार के किसी मामले में कभी शामिल नहीं रहे। हालांकि हार जीत और सत्ता के करीब रहने की उनकी एक छवि निश्चित तौर पर आम लोगों के बीच में बनी, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियाँ जो निकल के आ रही हैं वो छन छन के चीज़ें बहुत बेहतर होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह और नई उमंग जगाना कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से करवट लेती है। लेकिन क्योंकि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर पार्टी ने आज से ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी और पार्टी के अंतरंग और विश्वास सूत्रों से जो पता चला है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो पैक्ट होगा बहुत कई मायनों में अहम होगा और सारे रास्ते कहीं ना कहीं खुले रखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पार्टी की तरफ जाया जाएगा और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट राष्ट्रीय लोकदल जाएगा। कहीं भी अगर कुछ संभावनाएं बनेंगी तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी राष्ट्रीय लोकदल का पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल। और राजकुमार, जिस तरीके से ये जाहिर है कि बहुत सारी चुनौतियां होंगी, बहुत सारी नई जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर होंगी। इस समय जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इस बैठक में कितने लोग मौजूद हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण चेहरे इस बैठक में इस समय मौजूद हैं और तकरीबन कब तक ये बैठक चलेगी, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल वर्चुअल ये मीटिंग चल रही है। जो मुझे जानकारी मिली है, समरपाल सिंह राजनीतिक सचिव रहे हैं चौधरी अजीत सिंह के, उनसे राजकुमार आपके पास लौटेंगे।